जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका सीआरपीएफ ट्रेडमेंस 2023 में जो वैकेंसी आई है, जिसका एग्जाम 1 से 13 जुलाई के बीच में होने वाला है, उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपके सीआरपीएफ ट्रेडमेंस 2023 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीआरपीएफ ट्रेडमेंस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया? तो किसकी सलाह पर बिताए थे? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर गांधी जी ने यह काम किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला लखनऊ के बुनकरों को क्या कहलाती है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चिकनकारी। चिकनकारी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बाल श्रम के निषेध पर जोर देता है? तो यह हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस गुरु के द्वारा किया गया था? तो यह हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1980 में हुई थी। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हुए हैं? 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हुए हैं, कौन से देश हैं? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश जो हैं ये 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हिंद महासागर विश्व का डैश महासागर है? तो हिंद महासागर जो है ये विश्व का क्या है? तो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है ना, तीसरा सबसे बड़ा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? है ना, तो किस धातु से बने थे? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ताम्र। ताम्र से बने हुए थे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? माही और सोम नदियों के संगम पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बनेश्वर उत्सव जो है ये माही और सोम नदियों के संगम के स्थान पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है? तो ओमान की खाड़ी और लाल सागर ये किस महासागर का हिस्सा है? तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर का हिस्सा है ओमान की खाड़ी और लाल सागर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम किस राज्य में है? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर किस वर्ष में विजय प्राप्त की थी? तो यह हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1510 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम। हीलियम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1930 में किया गया था। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जो है वो जावा गर्त है? तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर का। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? वो जावा गर्त है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो ये किस अनुच्छेद के द्वारा है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संविधान से एक ना एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे। ये गारंटी है कि हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो हम ज़रूर इस पर एक टॉपिक बना कर लाएंगे, है ना, एक वीडियो ज़रूर बना कर लाएंगे। तो इसलिए आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ये हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 दिनों तक। ओणम जो त्योहार है ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग द्वारा किस राजा को गिरफ्तार किया गया था? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा चेत सिंह। राजा चेत सिंह को 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा थायराइड। थायराइड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो किस वर्ष में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1931। 1931 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो त्योहार से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को ध्यान जरूर रखिएगा, है ना। शहीदी सभा त्योहार जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब में मनाया जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाणभट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखी। तो बाणभट्ट ने किसकी जीवनी लिखी थी? तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स वैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका है? तो ग्रैंड पेरेंट्स वैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका कौन है? तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पिट्टी द्वीप। पिट्टी द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में संविधान सभा के चुनाव डैश में हुए थे। तो भारत में जो संविधान सभा के चुनाव थे वो कब हुए थे? तो ये ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जुलाई 1946 में हुए थे। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, इससे संबंधित है। द ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, ये किससे संबंधित है? तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद डैश कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दूसरे व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफी देने की शक्ति होगी। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 72 के तहत अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति के पास दूसरे व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफी देने की होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्प नौका दौड़ निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है? तो सर्प नौका दौड़ जो है ये किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ओणम। ओणम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा डैश निरूपित करती है। तो विद्युत सेल के प्रतीक के रूप में मोटी और छोटी जो रेखा होती है वो क्या निरूपित करती है? जो देखिए विद्युत सेल जो होता है एक ऐसे बड़ी रेखा होती है और एक छोटी रेखा होती है। तो ये बड़ी रेखा जो होती है ये प्लस का डिनोट करती है और ये जो छोटी रेखा होती है ये माइनस का डिनोट करती है ना। तो इसलिए आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा, है ना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक टर्मिनल को मोटी और छोटी रेखा क्या करती है? निरूपित करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुधीर मनकब निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सुधीर मनकब जो है ये निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन। बैडमिंटन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुआ? तो ये कब खत्म हुआ था? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 20 जून 1858 को ग्वालियर में जाकर के क्या हुआ था? खत्म हुआ था। 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी जो क्रांति। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायसराय लॉर्ड कर्जन ने डैश में बंगाल का विभाजन किया था। तो वायसराय लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने किस सन में बंगाल का विभाजन किए थे? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1905 में ही बंगाल का विभाजन हो गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन
पुस्तक के लेखक हैं, है ना, बहुत लंबा पुस्तक है। पुस्तक का टाइटल है एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन। पुस्तक के लेखक कौन है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, नवीन चावल। नवीन चावल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? तो महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है, यह हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रावर्तन जो है यह महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? असम की चाय जनजातियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, झूमुर। झूमुर लोक नृत्य जो है ये असम की चाय जनजातियों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संधिपाद है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहस्त्रपाद जो है ये एक संधिपाद है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आया था? है ना, तो रॉबर्ट क्लाइव जो था ये कब भारत आया था? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1743 में रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? तो भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना कौन है? तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, केन और बेतवा जो है ये भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तंतुवाद यंत्र है? तो एक तंतुवाद यंत्र कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जंतर। जंतर जो है एक तंतुवाद यंत्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये कौन थे? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी थे। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी ने किसकी सलाह पर देश और जनता को समझाने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया था? यह अभी पहला ही क्वेश्चन में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है? तो ये कब हो गया था? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया है? है ना, कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1990 में। 1990 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यरवदा जेल में क्या किए थे? गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? तो 1928 में भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक कौन थे? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डैश सेना के बीच लड़ी गई थी, है ना। तो 1944 में जब इम्फाल की लड़ाई हुई थी तो ब्रिटिश सेना और किस सेना के बीच में लड़ी गई थी? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा जापानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कोरापुट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन सी थी? तो ओलंपिक गोल्फ में टूर्नामेंट में भाग लेने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो अदिति अशोक हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है। सॉरी यहाँ आदित्य लिखा हुआ है लेकिन अदिति अशोक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि संविधान से भी क्वेश्चन हमें चाहिए, अनुच्छेद से भी, तो हम उस पर भी एक वीडियो डिस्कस करेंगे, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।